नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम चल रहा है और आज के महासंग्राम में चलेगा जैन धर्म। इससे पहले जो है बौद्ध धर्म के हम लोग देखे थे बेहतरीन तरीके से। अगर आप नहीं देख पाए अभी तक ये वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और साथ साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। जैन धर्म 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों में वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय सहित नीचे के दोनों वर्ण ने जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा, सेवा पर विशेष बल दिया गया था और इसके प्रथम तीर्थकार जो हुए थे वो आदिनाथ हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम तीर्थकार और 24वें तीर्थकार कौन हुए थे, तो याद रखिएगा प्रथम तीर्थकार जो हुए थे इसके जैन धर्म के वो आदिनाथ हुए थे और 24वें तीर्थकार जो हुए थे वो महावीर स्वामी जो है जैन हुए थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, महावीर जैन हुए थे 24वां। और 23वें तीर्थकार जो हुए थे वो पार्श्वनाथ हुए थे। तो कहने का मतलब पहला कौन हुए थे उसको याद हमेशा रखिएगा, आदिनाथ। और जो सबसे अंतिम 24वें तीर्थकार हुए थे वो कौन थे, तो महावीर जैन यानी महावीर स्वामी जैन थे। और उनसे जो पहले जो लास्ट में मौजूद थे 23 में तो पार्श्वनाथ। इन तीनों को याद आप रख लीजिएगा। जैसे याद रखना याद रखिए, सबसे पहले आदि, पार्श्व और महावीर, बस इस तरीके से याद रखिएगा। एक बात बता दूं कि थोड़ा सा वैदिक में लेके हल्का सा झलक दिखाता हूं। वैदिक युग में अगर चलिएगा तो उस टाइम में जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था और उस टाइम में काम के आधार पे वर्णों को बांटा गया था। लेकिन जैसे जैसे समाज में कृतियां बढ़ते गई, लोगों का वर्चस्व बढ़ते गया, कर्मकांड बढ़ते गया, जिसकी वजह से समय दर समय जो है ये सिर्फ हो गया जन्म के आधार पे वर्णों को बांटना शुरू कर दिया गया। उसके बाद इसमें इतनी विसंगतियां थी कि जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का उदय होना शुरू हो गया। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। नीचे से लेके ऊपर तक के जो भी लोग थे, चाहे वो नीचे धर्म के थे, चाहे नीचे जात के थे और चाहे ऊपर धर्म के थे, सारे लोगों में कहीं ना कहीं जैन में और बौद्ध में अपना जो है कहीं ना कहीं भविष्य दिखना शुरू हो गया। जो आपके ब्राह्मण्य थे जिसमें कर्मकांड करवाए थे उस टाइम में, उस वक्त में इतनी उसमें बुराइयां थी, विसंगतियां थी, जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव जो है वहां पे नहीं हो पाता था। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वही जुड़ पाते थे, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग उसमें जुड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से जैन धर्म का उदय होता है। इसी तरीके से बस पढ़ना है और दिमाग में हर एक बात को याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, प्रथम तीर्थकार आदिनाथ, 24वें जो हुए थे यानी अंतिम महावीर स्वामी जैन और उनसे जो पहले हुए थे पार्श्वनाथ, तीनों याद रख लीजिएगा। चलिए, जैन धर्म के उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। यह अभी तक कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो हुए थे वो ऋषभदेव हुए थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव, धर्म का प्रवर्तक माना जाता है इनको, ऋषभदेव को, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में जो है 24 तीर्थकार हुए थे। 24 में जो हुए थे वो महावीर स्वामी हुए थे, ध्यान रखना है। 23 में जो है पार्श्वनाथ हुए थे और जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे। लेकिन यहां पे जो देखिएगा सत्य, अहिंसा विशेष जो बल दिया गया था वो किनके समय में आके दिया था, तो आदिनाथ के टाइम में दिया गया था। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 2 जैन तीर्थकारों में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नाम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में किनको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख यहां पे मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने श्री संवेद शिखर पर जो है कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और इनके अनुयायी जो हुए थे वो निर्ग्रंथ हुए थे, जिनको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, निर्ग्रंथ इनको कहा जाता था। किनके अनुयायियों को, तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकार थे, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकार महावीर हुए थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है इन्हीं को माना जाता है, यानी कि 24वें तीर्थकार जो हुए थे महावीर को, इन्हीं को ही संस्थापक इनका माना जाता था, एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में जो है जातक कुल के धर्म सिद्धार्थ के यहां पे हुआ था, यानी कि महावीर का जन्म जो हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता तो 540 बताइएगा और कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा वैशाली में।
ध्यान रखिएगा कहां पे, तो वैशाली में, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था, इनके प्रधान सिद्धार्थ के यहां इनका जन्म हुआ, यानी कि पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम जो था वो त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था, और इनकी जो पुत्री थी वो प्रिय दर्शना थी। देखिए पुत्री का तो कहीं कहीं जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बाकी इनमें थोड़ा सा कभी बार माता के बारे में पूछा गया, तो ये चीज दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एवं जमाली जो है प्रथम शीर्ष इनका दामाद हुआ था, यानी पुत्री जो था इनकी प्रियदर्शनी था, और इनकी शादी जो हुई थी वो जमाली से हुई थी, और जमाली जो थे वो महावीर के दामाद थे, और इनके प्रथम शिष्य भी इनके दामाद ही हुए थे, याद रखिएगा। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था, और वहां पे आपको मैंने बताया था, याद कीजिए, वहां पे मैंने बताया था कि जिस समय बुद्ध जो है घर छोड़े थे उस समय उनकी एज 29 थी और यहां पे 30 थी। थोड़ी सी कंपैरिजन करके बताओ जिससे मजा आ जाए पढ़ने में आपको। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या की थी, और वहां पे 6 वर्ष तक कठोर तपस्या हुआ था महावीर के टाइम में। ध्यान रखिएगा 29 में निकले थे और 35 में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, दोनों के बीच का अंतर 6 साल का। अब यहां पे जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे, 30 में गए थे, 42 में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती। किनको, तो महावीर को। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 42 वर्ष की आयु में महावीर को जो है जंभी ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल यानी सर्वोच्च की ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब वहां पे देखिएगा तो बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी पेड़ थी, कभी कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो वहां बताना पीपल और यहां बताना है साल। साल में महावीर का ध्यान रखना, और यहां पे जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इनका क्या हुआ था, याद कीजिए, यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में जो है 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बस यहां ये याद रखना है कि इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था, अगर कहा जाए तो बुद्ध धर्म के अनुसार कहे तो पावापुरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो है कहां पे महावीर का, तो पावापुरी में हुआ है 72 साल की उम्र में। कई बार पूछता है कब हुआ था, 468 में। चंपा नरेश वधिवाहन, ध्यान रखिएगा, चंपा नरेश जो थे वो दधिवाहन की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी बनी थी। जो पुत्री थी वो पहली जैन भिक्षुणी जो बनी थी वो कौन बनी थी, तो चंपा नरेश के दधिवाहन की पुत्री बनी थी। और जो पहला मेल बना था तो इनका दामाद ही था जमाली, वही इनका जो है क्या बना था, शिष्य बना था। नेक्स्ट जो है महावीर के जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और यहां पे प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा, यहां प्राकृतिक और वहां पाली। तो हमने क्या बताया था पाली के लिए बौद्ध धर्म में, कि वहां पे जो है किसी ऋषि मुनि ने कहा था चाहे आप राजन कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मतलब कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, आपका पुत्र जो है किसी भी हालत में आपके घर में रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसे जो है कहीं ना कहीं सन्यासी बनना है, और ये लिखा हुआ है। और होनी को क्या कौन काटता, आखिरकार गए थे सिद्धार्थ बन के और लौट के आए थे बुद्ध बन के, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सेम वहां पे लालन पालन हुआ, इसलिए पाली भाषा में, और यहां प्राकृतिक भाषा में। क्या कभी लगता है क्या भूल जाइएगा। जबकि इसी धर्म के ग्रंथ जो है अर्ध मगधी भाषा में लिए थे, और बाद में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है प्रमुखता से हुआ था। और जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक जो है कल्पसूत्र संस्कृत है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की प्रथम जो प्रमुख पुस्तक है वो कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। कल्पसूत्र, और किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई। अब जैन संगीति, जहां से हर बार जितनी बार देख लो अगर जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो जैन से या बुद्ध से या फिर दोनों से, तो जब भी पूछता है तो इसकी संगति उसका फेवरेट है, हर बार पूछता और हर बार आपकी जो विकेट को क्लीन बोल्ड कर देता। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी आपके दिमाग में मैंने डाल चुका हूं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा यहां से जो पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू एकदम कंफर्म मान लीजिए, आप जैसे याद कर सकते याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकलने वाला। प्रथम सभा जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्रा में जो है संपन्न हुआ था। याद रखिएगा प्रथम जैन समिति जो हुई थी कहां हुई थी, पाटलिपुत्रा में। किसके टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब, तो 300 ईसा पूर्व में। बस इतना याद रखना है आपको। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग जो है 12 अंगों का इसमें संपादन किया गया था। यह सभा जो है अस्तूलभद्र और शंभुति विजय नामक शिविर का निरीक्षण किया गया था, और इसमें जैन धर्म जो है दिगंबर और श्वेतंबर 2 भागों में बांटा गया था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। प्रथम जैन संगति कहां हुआ था, पाटलिपुत्र बोलिएगा। एक किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। 2 इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में। ये तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। चौथा, इसमें क्या हुआ था, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक दिगंबर
और एक श्वेतंबर। जो दिगंबर होते थे वे पूरी तरीके से नंगे होते थे, और जो श्वेतंबर होते थे वे जो है सिर्फ श्वेत कपड़ा यानी उजला कपड़ा लपेट के रखते थे। बस इतना याद रखना। अब ये चीज आपका कंफ्यूजन जरूर करेगा कि कौन कपड़ा पहनता था कौन कपड़ा नहीं, तो आपको बताता हूं। श्वेतंबर मतलब क्या होता है? श्वेत जो है श्वेत कपड़ा पहनने वाले को, यानी जो कपड़े से ढके रहे अपने शरीर को। शरीर का मतलब क्या? सब कुछ भाग नहीं, सिर्फ जो है छोटा सा पार्ट जो है पर्सनल, बस उसी को ढक के रखा जाता था, बाकी शरीर खुला होता था। और जो दिगंबर हुआ करते थे वो तो पूरी तरीके से नंगे ही हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में जो संपन्न हुई थी प्रथम जैन संगति, उसी में जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर नंगे रहते थे और श्वेतंबर कपड़े में रहते थे। चलिए द्वितीय सभा को देखते हैं। द्वितीय सभा क्या कहता है? यह सभा जो है, ध्यान रखिए, यह सभा जो है देवर्षि श्राव, यह सभा जो है, चलिए द्वितीय सभा, यह सभा जो है देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे, ध्यान रखिएगा, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुआ। इसमें धर्म ग्रंथों के अंतिम संकलन कर रहे इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किनके नेतृत्व में हुआ था? तो देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो गुजरात में। बस इतना ध्यान रखिएगा, गुजरात के वल्लभी नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 513 ईस्वी में संपन्न हुआ था। बिहार और जैन साहित्य, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान जो है धर्मपरक है। जैसे बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं वैसे ही जैन साहित्य के भी जो ग्रंथ हुए वो धर्मपरक है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र ने 4वीं सदी ईस्वी पूर्व के इतिहास यहां से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, कल्पसूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसको याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है कल्पसूत्र। परिशिष्ट पर्वन ये क्या था? तथा भद्रबाहु रचित चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की आरंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है, यानी कि शुरुआत की और अंत की घटना जो है परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु के रचित जो है उनके द्वारा चंद्रगुप्त के जीवन की शुरुआती और जो अंतिम की घटना है, उत्तरकालीन घटना, उसकी सूचना यहीं से प्राप्त होती है। भगवती सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भगवती सूत्र में से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों तथा उससे संबंधित का विवरण मिलता है, यानी कि महावीर का जो जीवन का विवरण मिलता है वो भगवती सूत्र से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के इतिहास वर्णित है, यानी कि जैन साहित्य जो है पुराण चरित्र के अनुसार, अगर जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार देखा जाए तो इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के इतिहास वर्णन है। ध्यान रखिए, 6वीं से 16वीं शताब्दी तक। 6वीं का मतलब क्या हुआ? 500 से लेके 599 तक ये हुआ 6वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी का मतलब यानी कि 1500 से लेके 1599 तक, इसके बीच का जो है यहीं से क्या होता है? इतिहास का वर्णन मिलता है। अब मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और तथा अहिंसा का संदेश से युक्त बिहार सभ्यता द्वार के निर्माण जो है पटना के गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया था। कहने का मतलब 2018 में जो है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, 2018 में महात्मा बुद्ध का, महावीर जैन का और सम्राट अशोक का शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त, दोनों से लगा हुआ, यानी शांति भी और अहिंसा भी से युक्त बिहार सभ्यता द्वार का निर्माण करवाया गया है। पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? थोड़ा सा समानता दोनों में देख लेते हैं। एक जो है अहिंसा और शांति, दोनों ही धर्म का मूल था। दोनों धर्म का जो सेंटर था, जो रूट्स था, वो अहिंसा और शांति था, चाहे वो बौद्ध हो या फिर जैन हो। दूसरा, दोनों ही धर्म यज्ञ कर्मकांड, ब्रह्मवाद, जाति प्रथा, छुआछूत की बुराई को मानते थे। कहने का मतलब दोनों धर्म कर्मकांड को बेकार मानते थे, ब्रह्मवाद को बेकार मानते थे, जाति प्रथा को बेकार मानते थे, छुआछूत की बुराई को ये लोग बेकार ही मानते थे, और ये दोनों धर्म में विराजमान था। नेक्स्ट है, दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, और दोनों ही कहते थे कि ईश्वर जिस तरीके की सत्ता करता उस पर वो दोनों का विश्वास नहीं था, ना तो जैन का और ना ही बुद्ध का, दोनों में से किसी का विश्वास नहीं था।
दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। दोनों का कहना था कि पुनर्जन्म में जन्म होता है, इंसान जैसा कर्म करता है, उसका फल अगर उस जन्म में नहीं मिला तो उसका फल या तो इस जन्म में मिलेगा या फिर उसकी प्रायश्चित जो है इस जन्म में आपको मिलेगी। और तो दोनों के दोनों पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्राचीन के लिए जनता को सरल भाषा का प्रयोग किया और इन दोनों ने इसीलिए जनता के सामने प्रसिद्ध हुए, इसीलिए जनता का सबसे प्रिय हुए कि कोई इन दोनों ने सरल वाक्यों को, सरल भाषाओं का प्रयोग किया जिससे जनता इसको समझ सके। सेम टू सेम अभी भी मैं कहता हूं आपको और हर बार कह रहा हूं जब से इस फील्ड में आया हूं कि सरल बनिए, सरल लिखिए, सरल बोलिए, सरलता से समझाइए तो आपका रिजल्ट 100% सिक्योर हो जाता है। जहां हाई फाई करना शुरू कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है कंफर्म है, बाहर का रास्ता देख रहा है। बस थोड़ा देर का वेट कर लीजिए रिजल्ट आने तक का। इसलिए सरल बनना बेहद जरूरी है, तभी आप सामने वाले पे क्या है अट्रैक्शन छोड़ सकते हैं। हाई फाई में अट्रैक्शन सामने वाले पे दे ही नहीं सकते हैं। सेम कहानी आप बुद्ध और जैन से अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं। अब दोनों ही धर्मों में जो स्थापना था क्षत्रियों ने ही, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षेत्रीय कुल के थे। कहने का मतलब कि दोनों ही धर्म की स्थापना जो हुई थी वो क्षेत्रियों ने की थी, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों क्षेत्रीय परिवार से ही आते थे। दोनों ही करीब समकालीन थे और गिरह ताक के समय दोनों की आयु करीब करीब समान थी। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के समकालीन थी और दोनों जब घर को छोड़ रहे थे तो एक का एज 29 साल था और दूसरा का एज जो है वो 30 साल था। एक ने जो है 6 साल में अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति करवाए बुद्ध ने, और दूसरे ने 12 साल में जो है महावीर ने जो है अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति करवा के महावीर जैन कहलाए। बुद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता है? अभी तक तो समानता बता रहे थे, अब थोड़ी सी झलक देखते हैं असमानता क्या है दोनों में, ताकि जिंदगी भर कभी भी गलती आपसे ना हो सके। अब एक एक करके समझते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। बुद्ध के उपदेश सरल भाषा पाली में था। हमने पहले बताया था कि पालना में वो झूला करते थे, इसीलिए पाली आज भी आपको याद हो गया होगा, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। और महावीर दूसरा भाषा हो ही जाएगा, प्रकृत भाषा। अगर एक पाली है तो दूसरा प्रकृत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है? विदेशों में जो है प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। बौद्ध धर्म का जो है विदेशों में प्रसार हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में उतना प्रसारित नहीं हुआ। प्रसार जो है भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं नहीं हुआ। जो जैन धर्म था उसका प्रसार भारत में हुआ, विदेशों में नहीं हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म का भारत में भी हुआ था और विदेशों में तो बहुत अधिक हुआ था। नेक्स्ट है संघ और भिक्षुओं पर आधारित था बौद्ध धर्म, संघ और भिक्षुओं पे, यहां पे अनुयायियों पे आधारित था जैन धर्म। चौथा, ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकार देते थे, ना तो ईश्वर है ना कोई आत्मा है, इन दोनों को ये नकारते थे। लेकिन आत्मा को शाश्वत मानते थे जैन धर्म की, नहीं आत्मा है, आत्मा सत्य है, आत्मा को मानना पड़ेगा। पांचवा, ना अधिक सुख ना अधिक दुख, अर्थात मध्य मार्ग के समर्थक थे। ना तो अधिक सुख हो जाए तो खुशी मनाना चाहिए, ना तो अधिक दुखी आ जाए तो आप जो है गम में डूब जाइए। यानी कि मध्य वर्ग में, यानी कि मिडिल में, यानी कि मध्यम मार्ग को अपना के रखिए। ना तो सुख में ज्यादा सुखी होइए, ना तो दुख में ज्यादा गम कीजिए। और यहां पे अगर जैन को देखिएगा तो कठोर व्रत पालन और उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। इसमें जो है व्रत का पालन किया जाता था, जो व्रत किया जाता था, और उदासीन शारीरिक जो है दुख के समर्थक होते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म जो है मोक्ष के मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करते थे। बौद्ध धर्म जो होता था वो मध्यम मार्ग को ही द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बौद्ध धर्म का होता था। और जैन धर्म में मोक्ष जो है सिद्धा अवस्था में शरीर को त्याग करते थे, मतलब बैठे रहो, जब दिल करे भूखे प्यासे बैठे रह जाओ, शरीर अपने आप त्याग हो जाता था, समाप्त हो गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता अब रद्द कर दी है। अब आप किसी इस तरीके से जो है मृत्यु को गले नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। जो मूर्ति नंगी होती थी उसकी पूजा बौद्ध धर्म में नहीं होती थी, लेकिन महावीर में नग्न मूर्तियों के उपासक होते थे। नेक्स्ट है अहिंसा के नियम जो है व्यवहारिक था। अगर बौद्ध धर्म में देखा जाए तो अहिंसा का जो नियम था वो व्यवहारिक था, जबकि अहिंसा का नियम जो है अत्यधिक कठोर था। यहां पे एक व्यवहारिक है और एक क्या था, कठोर था। जैन धर्म में जो है कठोर था। अष्टांगिक मार्ग में गृहस्थ को जो है निर्वाण प्राप्ति, ध्यान रखिएगा,
निर्वाण की प्राप्ति, निर्माण नहीं निर्वाण की प्राप्ति होती, मतलब क्या, अष्टांग मार्ग से, गृहस्थ को जो है एक तरीके से क्या है, छोड़ देने के। और जैन धर्म के अनुसार जो है गृहस्थ के लिए जो है निर्वाण प्राप्ति करना असंभव था, इसको जो है आप गृहस्थ को त्याग नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन को छोड़ नहीं सकते। अब थोड़ा सा जो है इसके स्मरण तीर्थ पे एक नजर, पूरे जो भी पढ़े उसको एक नजर देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकार हुए, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय था। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है वो निगठन नाथ पुत्र कहा गया था। किसमें? बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया था? तो निगठन नाथ पुत्र कहा गया था। जैन धर्मानुसार यह संसार के 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से ये निर्मित है। मतलब क्या है? ये धर्म जो है संसार के 6 द्रव्यों से निर्मित है। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वें महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जो 4 महाव्रत था पार्श्वनाथ के द्वारा, उसमें 5वां महाव्रत जो जोड़ा गया व्रत वो था ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को जो है कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म में अध्यात्म का ज्ञान को जो है कैवल्य कहा जाता था, याद रखिएगा। रहस्यवाद जैन धर्म से संबंधित है। जो रहस्यवाद होता था वो जैन धर्म से संबंधित होता था। रहस्यवाद यानी कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का मतलब एकदम पूरी तरीके का, अथवा कहें तो सप्त मंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता था। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख जो है अनुयायी सम्मिलित थे और ये थे गंधर कहलाए। मतलब क्या, महावीर अपने जीवन काल में टोटल 11 प्रमुख अनुयायियों को सम्मिलित किए थे जिसको गंधर कहा गया था। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई थी। 11 को इन्होंने अनुयायियों को पाला था जिसको गंधर का लाए, जिसमें 10 की मृत्यु जो है उन्हीं के समय में हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्म ही जीवित रहा था। तो याद रखिएगा, महावीर के बाद केवल सुधर्म ही एक ऐसा गंधर था जो कि जीवित था। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। जो पिछले जन्म और कर्म यानी जो कर्म करते थे सिर्फ उसी पे विश्वास किया जाता था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, आत्मा को ये लोग मानते थे। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों ने दिगंबर यानी कि दक्षिणी जैन कहा गया था। दिगंबर यानी जो दक्षिणी जैन, मतलब क्या, जो नंगे रहते थे। और स्थूल भद्रबाहु और स्थूल भद्र और उनके अनुयायियों के द्वारा श्वेतंबर कहा गया था। ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र के द्वारा श्वेतंबर जो कि कपड़े में रहते थे और भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर जो कि नंगे रहते थे। श्वेतंबर संप्रदाय के लोग सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थकार की पूजा आरंभ की। जो श्वेतंबर जो कपड़े पहनते थे, जो श्वेतंबर हुए थे स्थूल भद्र के द्वारा, उसके अनुयायी जो श्वेतंबर हुए थे वो सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थकार जो भी 23 हुए अन्य तीर्थकार, एक महावीर हुए, 24वें तीर्थकार हुए महावीर, तो अन्य चाहे महावीर ले लीजिए या 23 जो तीर्थकार हुए उन सब की पूजा जो है शुरुआत कर दी थी श्वेतंबर संप्रदाय के लोगों ने। तो ये जो था हमारा पूरा का पूरा जैन साहित्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो चलेगी वो मगध साम्राज्य की चलेगी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो और क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, हमें कमेंट देके जरूर बताइएगा। हम कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपसे हाथ जोड़ के इतनी जरूर विनम्र प्रार्थना है कि जैसे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं वैसे ही मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों के पास तो ज़रूर पहुंचा दीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, जो बड़े बड़े शहर में आके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी सपने इतने बड़े हैं कि किसी भी हालत में 66 में उन्हें SDM बनना है तो बनना है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनसे उनके सपने आपकी वजह से पूरा हो जाए, जैसे मेरे वजह से आपके सपने पूरे होते हैं। थैंक यू, नमस्कार।